चलिए देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। इनका नियम होता है कि कौन सा वर्ण किसके साथ मिलेगा, कौन सा स्वर किसके साथ, तो कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है कि दीर्घ हो जाना। दीर्घ मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि अ आ ओ ई यानी ह्रस्व ई दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ। इसके बाद या री के बाद एक और चीज़ छूट गया है। री के बाद, किसके? री के बाद पुनः इसी क्रम का कोई स्वर अगर एक दूसरे का साथ संयोग करता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे मान लीजिए अ के साथ अ जुटेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और मान लीजिए इसका उदाहरण, तो ये हो जाएगा परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? परमार्थ। कैसे? तो अ और अ के मिलने से आ होता है। तो देख लेंगे पहला शब्द में परम अ आ रहा है और अर्थ में पहले क्या रहा है? अ। तो अ और अ मिलके आ, तो म के साथ जुड़ेगा तो माँ, तो परमार्थ हो जाएगा। इसका परमार्थ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर देव प्लस आलय, या अ प्लस आ का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अ प्लस आ तो हो जाएगा आ। तो क्या हो जाएगा? देव प्लस आलय, देव प्लस आलय बराबर देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। देवालय यानी व में अ है और आ में आ है, तो अ प्लस आ मिलके भी आप होगा और व के साथ मिलेगा तो वाह हो जाएगा, तो देवालय ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक उदाहरण ई का। जैसे रवि और ई प्लस ई, जैसे छोटी प्लस छोटी या ह्रस्व इसको कहेंगे, तो इसका दीर्घ ही हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रवि, रवि में छोटी ई की मात्रा है और प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? रविंद्र। दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, दीर्घ ई की मात्रा तो रविंद्र। ठीक है, उसके बाद मान लो नदी या दीर्घ ई और दीर्घ ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई, तो ये भी दोनों जुट के क्या हो जाएगा? दीर्घ ई ही हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस बराबर नदीस। ठीक है, अगर मान लो कि ऊ का एग्जाम्पल लिया जाए एक, जैसे ऊ में ऊ जुटेगा यानी दोनों छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो ऊ और ऊ मिलके दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ की मात्रा इधर से, तो ये हो जाएगा भानु दय, भानुदय। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं री का। जैसे री प्लस री, तो ये हो जाएगा दीर्घ री। ठीक है, जैसे मातृ, मातृ प्लस ऋण, क्या हो जाएगा? मातृ प्लस ऋण। ये नीचे जो सी के जैसा सिंबल होता है वो री की मात्रा होती है, तो री और री मिलके दीर्घ री हो गया और सिंबल सेम रहेगा, तो मातृ अण, मातृण।
उसी तरह से पितृण, भ्रातृण, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये रहा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद अगला संधि हम लोग देखेंगे। हाँ देखिए जी, गुण स्वर संधि, दीर्घ के बाद गुण आता है। तो इसका नियम ये है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घी, ह्रस्व ई या दीर्घ या री आए, तो इसमें जब ये क्रमशः मिलेंगे तो ई वाले का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और री का और हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कहने का मतलब है अ के बाद ई आए, अ के बाद ई आए तो इसका क्या हो जाएगा ए। अ के बाद ई आए, कोई भी ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए तो इसका ए हो जाता है। जैसे आपका उदाहरण लेंगे, जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ठीक है, तो देव में अ आ रहा है, देव में क्या आ रहा है अ, और इसके पहले ई आ रहा है, तो अ और ई मिलके ए, और व के साथ मिल जाएगा तो वे हो जाएगा, और बाकी सब आगे पीछे उतार देंगे तो दे, और केवल वे यहाँ चेंज होगा, दूसरा कुछ चेंज नहीं होता है, तो देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अगर मान लीजिए महा ये आ और ई आए, आ प्लस ई, तो भी क्या हो जाएगा ए। जैसे महा प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ प्लस ई ए, ह के साथ जुट गया तो हे, केवल हा जो है हे बन जाता है तो महेंद्र। ठीक है, अब और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अ के बाद ऊ आए, अ के बाद ऊ आए, अ के बाद ऊ, जैसे अ के बाद ऊ आए तो उसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ। तो ओ का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सूर्य लिखते हैं और उसमें उदय जोड़ देते हैं, सूर्य में उदय जोड़ देते हैं तो सूर्य में अ आ रहा है और इससे पहले ऊ, और ऊ मिलके ओ, य में जुट गया तो यू, और बाकी जो ऊपर का है वो रह जाएगा तो सूर्योदय। क्या हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर मान लीजिए आपका आ के बाद ऊ आए, आ के बाद ऊ, तब भी क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब जैसे आपका महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो हा प्लस ऊ हो तो क्या आ जाएगा महोदय। क्या आ जाएगा महोदय। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं री का, जैसे आ प्लस री, क्या आ जाएगा और, र में हलंत हो जाएगा और, तो क्या हो गया जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो क्या आ जाएगा आ प्लस री और, आ प्लस री और ह में जुट गया तो हर, तो हर ह पूरा रहेगा लेकिन र जो है आधा रहेगा, और ये आधा र जो है ऊपर जाके रेप हो जाता है तो क्या आ जाएगा महर, और सी इस पर आके रेप बन जाएगा।
महर्षि। उसी तरह अ प्लस री भी जोड़ते हैं, अगर अ प्लस री तो ये हो जाएगा और। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, यानी व प्लस और व में जुट गया तो और, तो देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि। ठीक है, तो यही जो होता है गुण स्वर संधि होता है। अगला जो है वो आपका देखिए आप वृद्धि स्वर संधि। इसका नियम क्या है? यदि अ या आ के बाद ए तथा ओ आए तो इनका क्या हो जाएगा? यानी ए का अय हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, जैसे ए तथा ओ आए तो इनका क्रमशः अय और औ हो जाता है, तो इस संधि को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ में ए जोड़ेंगे तो अय होगा, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, तो 1 में क में क्या रहा है? अ, पहले क्या रहा है? ए, तो अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? अय, क में जुट गया तो कय, और ए मिलके अय, इसके पहले क्या है? क, तो कय हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा? ए कै क। ठीक है, अगर मान लो आ प्लस ए रहे, क्या रहे? आ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? ये आए, क्या हो जाएगा? आए। जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक है, तो आ प्लस ए अय और द में जुट गया तो दय, तो सदैव क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है, यानी आ के बाद ए अगर आता है तो उसका आय हो जाता है। अब एग्जाम्पल लेंगे ओ का। जैसे मान लो अ प्लस ओ रहे, क्या रहे? अ प्लस ओ रहे, तो ये क्या हो जाता है? औ हो जाता है। जैसे जल प्लस ओक, क्या हो जाता है? जल प्लस ओक, तो हो जाएगा जलौक। अब देखो ल में आ रहा है अ ओ, और ओ मिलके औ, ल के साथ जुड़ गया तो लौ, तो क्या हो जाएगा? जलौक। अगर मान लो अ के साथ क्या हो? औ आए, अ के साथ क्या है? औ आए, तो भी इसका औ ही होता है। क्या होता है? औ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे वन और प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो क्या हो जाएगा? वन में नौ में और है, अ में औ जुटेगा तो औ, नौ में जुट गया तो नौ, औषधि जोड़ देंगे तो वनौषधि। क्या आ जाएगा? वनौषधि। ठीक है, तो इस तरह से ये वृद्धि स्वर संधि हुआ। नेक्स्ट देखेंगे